नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हरियाणा। इस वक्त हम नगर पालिका सफीदो में मौजूद है चेयरमैन के ऑफिस पर। तो सबसे पहले जी आपको चैनल के माध्यम से राम राम जी। राम राम आपको भी जी, सफाई को लेकर क्या अपील जारी करना चाहोगे सफीदो वासियों के लिए? मैं आपके माध्यम से सफीदो वासियों को, शहर वासियों को पूरे, जिसमें मंडी शहर सारा आ गया, आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सफाई व्यवस्था के लिए आप हमारा साथ दीजिए। कमेटी या प्रधान या नगर पालिका कर्मचारियों के ऊपर सारी बात ना छोड़े। हमारे पास कर्मचारी कम है, आप हमारा साथ दीजिए। डोर टू डोर कलेक्शन होती है हमारी, टेम्पू जाते हैं, रिक्शा भी होती है, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। आप कहीं गलियों में मत डालें, सफाई टेम्पू आए उसमें डालें। एक दिन नहीं पहुंचता, अगले दिन पहुंचेगा। नहीं पहुंचे तो मेरा नंबर है सभी के पास, मोस्टली के पास, आप मेरे से फोन पे बात करें। मैं नहीं जाता टेम्पू तो मैं भेजूंगा आपके टेम्पू। कोई ऐसी शिकायत है तो मेरे से करें सफाई व्यवस्था की, लेकिन आप खुद ही गलियों में, नालियों में थैली या कोई कचरा ना डालें, प्लीज। मेरी आपसे यही विनती है। और जो पार्कों में है, पार्कों में आप जाते हैं, वहां जैसे नागक्षेत्र पार्क है, नागक्षेत्र के आप आटा डालने जाते हैं मछलियों को सरोवर में, आप आटा डालिए सरोवर में, सही है। सीढ़ियों से मत डालिए प्लीज, आप साइड से डालिए, पार्क साइड से। और थैली जो लेके आए उसको साथ लेके जाएं या कहीं डस्टबिन में डालें। थैली को ऐसे मत फेंके, मेरी विनती है सभी। कितने साल लगभग वर्ष हो गए जी आपके कार्यकाल को? मेरे कार्यकाल को लगभग 2.5 साल हो गए हैं पूरे। 2.5 साल पूरे हो गए? हाँ जी। तो इन 2.5 सालों में सफीदो में कितना क्या आपके द्वारा कराया गया विकास कार्य? विकास कार्य के लिए मैं आपको बता दूं, सरला कॉलेज वाला रोड सबसे पहले वही था, वो बन के तैयार है। नहर की दोनों पटड़ियां बन रही हैं, काम स्टार्ट है उनके ऊपर, दोनों साइड की, पानीपत रोड से लेके जींद बाईपास रोड तक जी। और आपका आलने पुल से लेके रेलवे स्टेशन तक, और रेलवे स्टेशन से नहर पुल तक का रोड का काम जारी है। पानीपत रोड से रविदास मंदिर तक सड़क बनने जा रही है, वो भी चालू है काम। सभी जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां सरकार हमारी ने अप्रूव्ड की थी, उन सभी कॉलोनियों का टेंडर हो चुके हैं। 1-2 कॉलोनियों का काम भी स्टार्ट हो चुका है जी। और आपका आने वाले टाइम में नागक्षेत्र के दोनों राम सर पार्क है, और एक साइड नहीं, राम सर नहीं, एक साइड संजय रोज गार्डन है, एक साइड नागक्षेत्र पार्क है जी। दोनों कार्य अगले 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, इसका भी टेंडर हो चुका है। जो ये पार्क है अपने, ये जो सैनी धर्मशाला के पीछे है, हाँ जी, बाउरी अपने जो इनके सामने बिल्कुल रामसर पार्क, हाँ। तो उसका ये दशा मतलब कितने साल हो गए उसको जी, जो बनाई थी? कितना पैसा लगा होगा सबसे पहले सरकार को? काफी लगा होगा। मैं उस टाइम एमसी था, 2005 से 10 का जो कार्यकाल था उसमें ये बना था। तो पिछला जो प्लान गया है उसमें कुछ होगी थी, कोई इंक्वायरियां चली, अब इसकी इंक्वायरी अब जाके पूर्ण हुई है। अब हमने प्रपोजल सरकार को भेजी है कि ऐसा भी हमारे पास फंड्स नहीं है इतने कि हम उसको कर सके। सफाई व्यवस्था हम दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन फंड्स के बगैर वहाँ कार्य अधूरा है। सफीदो में कितने सफाई कर्मचारी होंगे? सफीदो में कर्मचारी जो पक्के कर्मचारी हमारे पास 30 से 32 कर्मचारी हैं टोटल, जिसमें से ड्राइवर भी हैं, दरोगा भी हैं। ये कर्मचारी हैं हमारे पास, पक्के कर्मचारी नहीं है इतने ज्यादा। तो यहाँ जैसे चौराहे हैं जहाँ मैन कैमरे की जगह, मतलब ये सीसीटीवी कैमरे में कुछ नजर आया, कोई ऐसी हरकत हो तो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया चौराहों पे अभी तक? सीसीटीवी कैमरा का हमने प्रपोजल डाल रखी है, हाउस में पास करके, ताकि उसमें पता चल जाए। हमारे पास फंड आते ही हम सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे लगाने के लिए भी वो है की हुई, हमने सारी चीज हाउस में पास किया हुआ है जी। नई सरकार बनी है जी, नायब सिंह सैनी दोबारा शपथ लिया, दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहोगे इस तरफ से? सरकार में पहले भी सरकार में थे, आज भी हैं, तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि हमारे जो भी प्रपोजल हैं उनको पास करके हमारे को फंड्स की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है जी। तो सर आपकी क्या राय है जो चेयरमैन साहब ने बताया सफाई को लेकर? अपना नाम बता दें सबसे पहले। अखिल गुप्ता, वाइस चेयरमैन नगर पालिका सफीदो। देखिए, जो प्रधान जी ने बताया, देखिए कुछ समस्याएं हमारे साथ भी है। सबसे निवेदन यही है कि आप भी हमारा सहयोग करें ताकि हम शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। जो इन चेयरमैन साहब ने बताया है कि सफाई को लेकर हर एक की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति सफाई के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो प्रतिनिधि हो। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने शहर, अपने इलाके, अपने घर की सफाई रखे। आप अपने घर के बाद अगर विस्तृत क्षेत्र सोचे तो आपका जो शहर है वो भी आपका घर के तरह होता है। तो अपने घर को साफ जितना करना हमारा अधिकार है, हमारा प्रयास है, उतना ही हम अपने शहर को भी साफ रखें। और एक बात और प्रधान जी ने जो बताई है, जो छूट गई शायद, कि अभी सफीदो नगर पालिका द्वारा जितने भी बेसहारा पशु
रोड पर घूम रहे थे उनको नंदीशालाओं में, गौशालाओं में डालने की व्यवस्था की गई है। और लगभग आपने देखा होगा अभी शहर के लगभग हर रोड से जितने भी आवारा बेसहारा पशु थे उनको उठा लिया गया। लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो उसकी सूचना मुझे किसी भी पार्षद को, प्रधान जी को करें, ताकि उसको हम जल्द से जल्द उनके उचित स्थान पर पहुंचा सके। जी, तो जैसे गायें होती है, जैसे उनको सड़क पे छोड़ जाते हैं, कहीं ऐसे भी सुनने में आता, तो उनके लिए क्या अपील रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो यही निवेदन है कि कोई भी पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े। अगर क्या होता है, जब तक गायें दुधारू रहती है उनका दूध पिया जाता है और उसके बाद उनको सड़कों पर, रोड पर छोड़कर चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि उनको सड़कों पर, रोड पर ना छोड़कर गौशालाओं में दे, क्योंकि कोई भी गौशाला किसी भी पशु को लेने से मना नहीं करती, चाहे वो दुधारू हो या ना हो। इवन अपने शहर के अंदर नंदीशाला भी है, गौशाला भी है। और अगर बात करें तो जो विकलांग गौशाला भी हमारे शहर में बनी हुई है, कोई चोटिल है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि कोई भी बेसहारा पशु को सड़क पर ना छोड़ के जाए, उनको नंदीशाला, गौशाला, अगर कोई बीमार है तो उसको चिकित्सक गौशाला के अंदर ही छोड़ कर जाए। जी, अखिल गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। तो सफाई को लेकर बात चल रही है जी, हाँ, चेयरमैन ने भी अपना पक्ष रखा, अखिल गुप्ता जी ने बताया, आपकी क्या राय है सफाई को लेकर? आपकी तरफ से क्या कुछ सुझाव रहेगा? देखिए, सफाई को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे शहर के अंदर नागरिक हैं, जितनी भी हमारी गृहिणियां हैं, तो वो सफाई, जब घर की सफाई करते हैं तो उनको नालियों में ना बहाएं, अपने कचरे को इकट्ठा करके रखें, ताकि जब सुबह हमारे जो टेम्पो आते हैं उनके अंदर सीधा ही डायरेक्ट डालें। क्योंकि अभी वो जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं या किसी के घर में अभी पशु वगैरह है, वो भी गोबर के पानी को वैसे ही बहा देते हैं, जिसके अंदर पाइप, नाले और सभी के अंदर ब्लॉकेज आती है। अगर कचरा घर का इकट्ठा होकर सीधा का सीधा टेम्पो में डल के सीधा शहर से दूर चला जाता है, तो नालियों में भी कचरा नहीं होगा और नई पाइपों में कचरा होगा। अभी कुछ कॉलोनियों में जहाँ काम चला हुआ है, हमने वहां देखा है कि टोटल के टोटल जो पाइप है या नाली है, पाइपों खोलने में ही लग जाते हैं, जिसके कारण पूरे के सफाई नहीं हो पाती, पूरी सफाई नहीं हो पाती। तो इसमें किसका आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिम्मेदार कौन है, सफाई वाले या जो नागरिक है? देखो, सफीदों के नागरिक भी बराबर के ही जिम्मेवार हैं इसके अंदर। नागरिक जिम्मेदार है, वो नागरिक भी बराबर के जिम्मेवार है, लेकिन सफाई के लिए हमने जैसे कर्मचारी बढ़ाने के लिए हमने बोला है, तो हमने डिमांड डलवा रखी है डीसी साहब को। जैसे ही आते तो सफाई कर्मचारी बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी नागरिक अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी सफाई कर्मचारी कुछ नहीं। कितने सालों से आप सफीदों के अंदर? मैं सफीदों के अंदर 42 साल से ही। 42 साल से आपने 42 साल 10 साल पहले और 10 साल के बाद जो 2024 में कुछ बदलाव नजर आए यहाँ पे? अभी जो काम चल रहे हैं हमारे कार्यकाल में सफीदों के अंदर, सफीदों के अंदर अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि शहर की जो सारी की सारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां थी, वो उनके अंदर काम चला हुआ है। जैसे कि जो कचरा था, जैसे कॉलोनियों में रहने के लिए जगह नहीं थी, उन सभी के अंदर अभी काम चला हुआ। और लगभग शहर की इस कार्यकाल के अंदर शहर के चारों तरफ और पूरे के पूरे शहर की सारी गलियों की सारी सड़कों को नया बन जाएगी। तो क्या कह रहे थे आप गौओं के लेकर, कह रहे थे चेयरमैन साहब? मैं गौओं के लिए यही कह रहा था कि भी मेरे ख्याल से तो 80% गौ या नंदी जो भी है वो नंदीशाला और गौशाला में पहुंच गए हैं, 80%। फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं आपको लगे कि भाई ये नंदी खड़ा है, गाय खड़ी है और वो तंग है, तो मेरे को फोन करें, कमेटी में सूचित करें, आपकी वो जो समस्या है समाधान किया जाएगा। उसको नंदीशाला या गौशाला में तो हर एक की जिम्मेदारी है। तो हर एक की जिम्मेदारी, मैं हर एक के लिए ही बोल रहा हूँ, हर एक नागरिक को जहां भी है दिखते हो आपको तो मुझे पहुंचाया जाए, संदेश दीजिए, आपका कार्य होगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिनको नहीं पता आप चैनल के माध्यम से बता दें। 70 157 71 540 मेरा नंबर है जी। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे सीधा चेयरमैन से आप संपर्क कर सकते हो। यदि किसी प्रकार की गौ माता कहीं पर भी फंसी हुई या कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन करें। अगर चेयरमैन नहीं आते तो फिर कसूर नहीं जी। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठंडी हो तो चेयरमैन और एमसीओ ने जो अपने विचार रखे उनके कैसे लगे आपको कमेंट में आप राय देना। मिलते फिर दूसरी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।